प्रश्नोपनिषद के आज पांचवा प्रश्न करेंगे। अब पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं शैव्य सत्यकाम। पहला प्रश्न पूछा था कबंधी कात्यायन, दूसरे थे भार्गव वैदर्भी, तीसरे थे कौशल्य आश्वालयन, चौथा पूछा सौर्यायणी गार्ग्य। आज पांचवा प्रश्न जो पूछेंगे उनका नाम है शैव्य सत्यकाम। और आपको याद होगा 6 लोग आए थे महर्षि पिप्पलाद से क्वेश्चन पूछने के लिए, तो 6 प्रश्न उन्होंने पूछा है। ठीक है, हर प्रश्न के साथ कुछ सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी है, तो मेन प्रश्न 6 है। तो आज जो क्वेश्चन है वो है शैव्य सत्यकाम का। अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारम् अभिध्यायित कथमं वाव स तेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच। अथ इसके बाद सौर्यायणी गार्ग्य के प्रश्न के उत्तर मिल जाने के बाद शैव्य सत्यकाम, जिनका नाम सत्यकाम है, शिवी का बेटा है, शैव्य सत्यकाम ने पप्रच्छ पूछा महर्षि पिप्पलाद से, मनुष्य में वो लोग जो जीवन पर्यंत मौत तक ओंकार की उपासना करते हैं, कतमम वाव सतेन लोकम जयति, इससे वो कौन से लोक या कौन से जगह स्थान को प्राप्त करेंगे या क्या वो प्राप्त करेंगे। तस्मै सह उवाच, भगवान पिप्पलाद ने ये प्रश्न सुन करके उनसे बोला। देखिए शुरुआत कहां से होती है, सृष्टि कैसे हुई, उससे आया रई और प्राण, फिर प्राण का क्या मीनिंग है, कैसे ब्रह्मांड की सृष्टि से लेकर कॉस्मोस से सृष्टि के लेकर धीरे 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 पिंड मतलब इंडिविजुअल क्रिएशन तक आए, फिर इंडिविजुअल में भी प्राण मन आदियों का क्या रोल है, फिर कंक्लूजन जो जस्ट इससे पहले वाले चौथे प्रश्न में कंक्लूड किया, परमात्मा की उपासना करने से मुक्ति होती है, परमात्मा की उपासना करने से मुक्ति होती है। जस्ट इससे चौथे प्रश्न को कंक्लूड किया इसी के साथ, और परमात्मा का वर्णन भी किया। अच्छा यम शरीरम मलोहितम शुभ्रम अक्षरम, इस तरह परमात्मा का भी डिस्क्राइब कर दिया। अब क्योंकि अब परमात्मा की को रियलाइज करने से मुक्ति मिलती है, तो हम आ गए स्पिरिचुअल स्टेट तक आ गए। तो कैसे उसकी उपासना किया जाए, तो टॉपिक इज उपासना। उपासना समझते हैं ना, परमात्मा को पाने की जो उपाय है उसको उपासना कहते हैं। आज की भाषा में आप भक्ति कहते हो। उप मतलब क्लोज, नियर, आसन मतलब बैठना, इसके पास, परमात्मा के पास बैठने की। अब बैठेंगे कैसे, शरीर से तो थोड़ी कोई बैठता है, तो मन से कैसे हम परमात्मा की क्लोज बनेंगे, वो जो तरीका हम अपनाते हैं उसको उपासना कहते हैं। उसी को आप अंग्रेजी में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हो, आजकल की भाषा में साधना कहते हैं। आत्मा परमात्मा को पाने के लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं उसी को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। उसमें ज्ञान कर्म उपासना सब आता है, और उसको सिंगल नाम आप दे सकते हैं। एक वर्ड में अगर आपको बोलना है तो उसको हम कहते हैं उपासना। उसी उपासना प्रसंग में ये प्रश्न है, जो लोग जीवन पर्यंत, मौत के समय नहीं मतलब जिंदगी भर तो खूब अय्याशी की और मरते समय शुरू हो गया नारायण नारायण करना, ये नहीं। जिसने पूरा जीवन टिल द एंड ऑफ द लाइफ ओम की उपासना की, उसका क्या होगा मरने के बाद, ये प्रश्न है। ये ओम कहां से आ गया बीच में, बात तो हम रई और प्राण से लेकर आत्मा परमात्मा तक आए। ओम आया जब चौथे प्रश्न को कंक्लूड किया,
जो उस परमात्मा को जान लेता है वो मुक्ति को पा जाएगा। और वो परमात्मा का नाम क्या है? जैसे मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हैं। मनुष्य तो हम, हमारा डेफिनेशन है, पर हमारा एक नाम है। तो परमात्मा का नाम क्या है? ओम है। तो जब परमात्मा आ गया तो उसका एक नाम आ जाएगा। किसी भी, कोई भी वस्तु जब एक बार एस्टैब्लिश्ड हो जाए, देन आप उसका एक नाम देंगे। और हमारे शास्त्रों में परमात्मा को ओम नाम से जाना जाता है। और ओम क्या है वो हमने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा है बहुत डिटेल में। ओम एक सिलेबल है, मंत्र है। ध्यान रखिए, इसको मंत्र भी, ये एक सिंगल लेटर है, सिलेबल है, पर वो मंत्र भी है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? विचार, थॉट। एक सिंगल लेटर कैसे एक थॉट होगा? क्योंकि ये लेटर में 3 और सिलेबल मिले हुए हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, मोस्ट ऑफ लोग आप वो मांडुक्य उपनिषद पढ़ चुके हैं और आगे भी बीच बीच में इसका डिस्कशन होता रहेगा। तो उसमें अ, उ और अम 3 अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, इसको ओम कहते हैं। तो उस ओम की उपासना करने से, ओम जो परमात्मा का नाम है, उसको जो उपासना करता है, अर्थात परमात्मा को जो उपासना करता है, उसका क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो अब महर्षि पिप्पलाद आंसर देंगे। एतद्वै सत्य काम परम च ब्रह्म यदोंकार तस्माद् विद्वान एतेनैव आयतनेन एकतरमन्वेति। तो भगवान पिप्पलाद ने दैव्य सत्यकाम से कहा कि हे सत्यकाम, वो जो ओंकार है, जो कि ब्रह्म है, पर ब्रह्म भी अपर ब्रह्म भी वही है। जो विद्वान, जो उस ब्रह्म को जानने वाला, ठीक ठीक इस ब्रह्म को जानने के द्वारा एक तरम अन्वेति, वो उनमें से पर या अपर में से एक को प्राप्त कर लेता है। आप में से तो बहुत लोग मांडुक्य उपनिषद पढ़ा होगा, थोड़ा रिपीटेशन होगा, पर 1-2 मिनट बताना जरूरी है। कहा कि वो जो ओम शब्द से जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म का 2 रूप है, पर और अपर। जब हम ओम को पढ़ रहे थे, आ उ मा को समझ रहे थे, उसमें आपने देखा होगा हम ले रहे थे पिंड का अर्थ। अ शब्द से आत्मा जागृत अवस्था में क्या होता है, अ शब्द से ब्रह्मांड जागृत अवस्था में क्रिएशन की स्टेट में होता है, आ शब्द से परमात्मा ईश्वर का ईश्वर रूप कैसे होता है। तो ओम का जो जो भाव है, जो सेंस वो उस परम ब्रह्म, पर ब्रह्म जो सुप्रीम है ना, जो एब्सोल्यूट है, उस ब्रह्म के बारे में भी बात करता है। और ब्रह्म का वो स्वरूप जो सारे संसार में फैला हुआ है, जो यूनिवर्स है या हमारा शरीर है, उसके बारे में भी ओम बताता है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरे संसार का को समझने के लिए वो सब कुछ उसके अंदर है। वो एक एटॉमिक फॉर्म में है। इसके लिए बड़ी खूबसूरत कहानी है। जैसे वो एक ब्राह्मण ग्रंथ में आता है कि परमात्मा ने जब सृष्टि रचना की, ध्यान रखिए कहानी है, ये सच नहीं, समझाने के लिए, मतलब किसी के इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस को बताने के लिए कहानियां कही जाती है। तो परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, सारे ब्रह्मांड की, सोचा इसको मैं थोड़ा निचोड़ू, निचोड़ मतलब इसको इसकी जरा कंडेंस्ड करूं, कंडेंस करके जानने लायक। तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को निचोड़ा। तो उसमें से 3 लोग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश, जहां पर आप हैं प्लानेट, उसके बियॉन्ड जो होता है वो आकाश, और आकाश और प्लानेट के बीच की जो मिडिल लेवल है, स्पेस है, अंतरिक्ष। ये 3 चीजों तक पहुंचे। परमात्मा ने सोचा नहीं, मनुष्यों के लिए ये भी कठिन हो जाएगा समझना। मनुष्यों के लिए उन्होंने ज्ञान बनाया, पहले इसको भी निचोड़ू। तो उसमें से उन्होंने 3 वेद बनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
बोला हो सकता है इससे भी ज्यादा और सार बनाया जाए और एसेंस निकाला जाए। तो उन्होंने तीनों वेदों को निचोड़ा, तो 3 सेंटेंस से उसको बोला, और वो 3 वाक्य हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 वाक्यों में पूरे संसार को समझाने की कोशिश की। बोले नहीं, इसको और इसका और एसेंस निकाला जाए, तो उन्होंने उसको 3 वर्ड में कन्वे किया, और उसको कहते हैं व्याहृति। भूहु भुवः स्वः, इसको व्याहृति कहते हैं। सो ये 3 शब्द हैं। बोले नहीं, इसका भी और एसेंस निकालना है, तो इसको 3 अक्षरों में निचोड़ा, और वो था अ उ एंड अम, तो उससे बना ओम। तो जब आप एक छोटी सी चीज इतने बड़े संसार को इतनी छोटे से वर्ड में समाते हो, तो जब आप उस ओम को समझोगे तो फिर वो एक्सप्लेन होता जाएगा ना, एक्सपैंड होता जाएगा। फिर अ शब्द से परमात्मा का क्या सेंस है, अ शब्द से संसार की किस स्टेट को बताता है, अ शब्द से जीवात्मा की कौन सी स्टेट को बताता है, हो गया। तो इसमें 2 रूप प्रकट हुआ, एक परब्रह्म, और ये जो संसार और शरीर के अंदर फैला हुआ जो ब्रह्म या ब्रह्म का जो 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 कृति है, वो अपर ब्रह्म। अपर कहते हैं नॉट द सुप्रीम, परम मतलब सुप्रीम, हाईएस्ट, सबसे बड़ा। अपर मतलब व्हिच इज नॉट सुप्रीम, जो उसके नीचे है। और ये अपर अपर कहने का भाव क्यों है? क्योंकि जो पूरा यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, ये परमात्मा कितना बड़ा है अगर जानना है तो वो आता है हमारे शास्त्रों में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी और सारे उपनिषदों में। क्या आता है? त्रिपादस्य ऊर्ध्वम पादोस्य इह अभवत पुनः। अगर परमात्मा को आप 4 क्वार्टर में, सपोज आप 4 क्वार्टर में बांटने की कोशिश करो, तो उसका 1/4 पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पूरा का पूरा कॉस्मस है, वो ब्रह्मांड उसका 1/4 है। मतलब परमात्मा की सिर्फ 1/4 हिस्सा ही ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और ब्रह्मांड भी परमात्मा का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही घेर पाया है। उसकी जो 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा जो है, वो बियॉन्ड द कॉस्मस है, ब्रह्मांड से परे हैं, जिसमें कोई ब्रह्मांड नहीं, कुछ नहीं, वो उसकी एब्सोल्यूट वो है, जहां कुछ भी नहीं। तो जो परब्रह्म है, जो सुप्रीम है, जो 4 पाद वाला मिक्स कर दो तो जो बनेगा। अपर ब्रह्म जो लोअर ब्रह्म मतलब लोअर लेवल, जो कि पूरा ब्रह्मांड जो है, ये ओमकार परमात्मा के स्वरूप को खोल, जो 4 पैर पैर को मिला के 4 क्वार्टर को, और उसको 4 क्वार्टर को अगर डिवाइड करो 1 + 3, वो 1 क्वार्टर जो ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो अपर ब्रह्म का रूप है, अपर ब्रह्म की स्टेट है। और जो 3 क्वार्टर जो बियॉन्ड दैट, वो परब्रह्म का स्टेट है। अर्थात इसकी सार क्या है? इतने लंबा चौड़ा फिलोसॉफिकल सेंटेंस का क्या मतलब है? कि ओम ब्रह्म और पूरा संसार, इन सबको बताता है। और जो इस ब्रह्म की उपासना, ओमकार की उपासना करता है, वो ओम की जितनी हिस्सा की साधना जप करता है, जितने हिस्से को समझ जाता है, वो उतने लोग को प्राप्त करता है। कोई अपर ब्रह्म को भी प्राप्त करता है, मतलब मैटेरियल सुख को भी पाता है। कोई पर ब्रह्म मतलब एब्सोल्यूट ब्रह्म, मतलब मुक्ति को, मोक्ष को, निर्वाण को भी प्राप्त कर लेता है। मतलब ओम से आपको जो मैटेरियल सुख है, जो अपर ब्रह्म से जिसको कहा, वो भी पा सकते हो। डिपेंड करता है कि तुमने कितना किया और कैसे किया। और तुम परम ब्रह्म को, जिसको मुक्ति निर्वाण कहते हैं, वो भी पा सकते हो। तो ये 2 तरह के
तुम पा सकते हो। प्रश्न क्या था? ओमकार को जीवन पर्यंत जपने वाला को क्या मिलता है? आंसर शॉर्ट में दिया कि दोनों मिल सकता है। अपर जो जो नट हायर लेवल, ये सुख भी पा सकता है और हाईएस्ट सुख भी पा सकता है, जिसको आप परमानंद सुप्रीम ब्लिस कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे उसको एलाबोरेट करेगा, कैसे कौन से लेवल पर जाने पर कौन सा सुख मिलता है। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन, जो 6 दर्शनों में से एक दर्शन शास्त्र है, जैसे हम वेदांत पढ़ रहे हैं, योग दर्शन बहुत लोग जानते हैं, तो इसी तरह वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन को की शुरुआत करते हैं महर्षि कणाद इस सूत्र के साथ, कहते हैं धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो उसको डिफाइन करते हुए सेकंड सूत्र में लिखते हैं, यतो भ्युदय निश्रेयसो सिद्धि सधर्म। जिस व्यवहार के द्वारा, जिस प्रैक्टिस के द्वारा तुम्हें लौकिक सुख भी, जो मैटेरियल सुख भी मिले सफिशिएंट, और वो जो पारलौकिक मतलब जो स्पिरिचुअल सुख है, जो परमानंद जो होता है, एब्सोल्यूट जो सुख है वो भी मिले, उस व्यवहार का, उस आचरण का नाम धर्म है। ये जो अभ्युदय है, यही इसको पिप्पलाद अपर ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। अपर ब्रह्म की प्राप्ति मतलब जो कॉस्मिक लेवल पर जो जो सुख शांति है मैटेरियल, और जो निश्रेय से कणाद ऋषि का, इसी को पिप्पलाद कहते हैं पर ब्रह्म, जो सुप्रीम जो ब्रह्म मतलब सुप्रीम ब्लिस को प्राप्त करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला मंत्र लेते हैं। सयत एकमात्रम अभिध्यायित सतेनेव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्य लोकमुपनयन्ते सतत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति। तो वो व्यक्ति जो ओमकार का एक मात्रा, एक ही मात्रा और एक ही क्वार्टर या लेटर पर का मेडिटेट करता है, वो उसी के द्वारा एनलाइटेंड, ज्ञानपूर्ण हो करके पूर्णमेव क्विकली, बहुत जल्द ही जगत्याम अभिसंपद्यते, मरने के बाद दोबारा इसी संसार में पैदा होता है। कैसे? तम ऋचः मनुष्य लोकम उपनयन्ते, और ऋचाएं ऋग्वेद के मंत्र उसको मनुष्य लोक तक पहुंचाते हैं, जहां पर वो अपनी तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से युक्त होकर महिमा को, अपनी ग्रेटनेस को, अपनी बड़ाई को एंजॉय करता है। एक बार हमने यहाँ, अभी ज्यादा दूर नहीं हुआ, 3-4 संडे पहले प्रवचन में रखा था, जो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, त्रैत की, 3 चीजों की जो कंसेप्ट हमारे यहाँ है, और ऑल दीज आर वेरी मच इंटर रिलेटेड एंड इंटरवोवन। 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्लस 3+1 प्लस अथर्व, ज्ञान कर्म उपासना इज साधना, सत्व रज तमोगुण 3 जिसे संसार बनी, परमात्मा का स्वरूप सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद, इसे तीनों आ जाता है। आत्मा, परमात्मा और संसार, ये तीनों सच्चिदानंद में आ जाते हैं। तीनों सत्य हैं, आत्मा परमात्मा सच्चिद है, परमात्मा सच्चिदानंद है। तो ये जो त्रैत का थ्योरी आज आप अपने ढंग से पिप्पलाद की स्टाइल में पढ़ रहे हैं। अब ओमकार में 3 अक्षर हैं, अकार उकार मकर, वो चौथे की बात हम नहीं कर रहे हैं जो अदृश्य है, पिप्पला से 3 की बात कर रहे हैं। जैसे ओमकार का अ अक्षर संसार की जागृत अवस्था को समझाता है, वेकिंग स्टेट, वेकिंग स्टेट मतलब क्रिएटेड स्टेट,
जैसे अ अक्षर हमारे लाइफ में अवेकनिंग स्टेट को बताता है, जगे हुए अवस्था को बताता है। हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये हमारा जगा हुआ अवस्था है। जैसे अ अक्षर परमात्मा की क्रिएटरनेस को, कर्तृत्व को दिखाते हैं, कैसे वो संसार संसार का कर्ता है, बनाने वाला है। हाँ, इसी तरह वो अ अक्षर तीनों वेदों में जो ऋग वेद है उसको रिप्रेजेंट करता है, और अ अक्षर ऋग्वेद का जो फोकस पॉइंट है वो है ज्ञान, उस ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करता है अ अक्षर। तो जो ओमकार का एक मात्रा को समझ गया मतलब आप कहेंगे हम तो कितने सालों से समझ चुके हैं, 4-5 साल से हम समझ ही चुके। नहीं, वो समझना तो आप थ्योरिटिकली समझ चुके हैं, मतलब जब आपकी वो दिल में उतर जाए, जब आप इसको आपके माइंड में रिफ्लेक्ट कर जाए, आप इसको रियलाइज कर जाए, उसी की बात हो रही है। उपनिषद में कोई बुकिश नॉलेज की बात नहीं कह रहे। बुकिश नॉलेज तो फर्स्ट स्टेप है। कोई चीज आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है ना, फिर उस इंफॉर्मेशन को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं वो अलग है। तो जो ओमकार की पहले मात्रा को साध लेता है तो वो मरने के बाद दूसरा जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म ही मिलता है। और ऋचा, ऋचा कहते हैं ज्ञान का, ऋग्वेद का प्रति ज्ञान, और ज्ञानमय होता है। और क्योंकि वो ज्ञानी होता है, समझदार होता है, स्मार्ट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो मरने के बाद अगले जन्म में वो क्या करता है, मंत्र देखिए, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवती। तो वो सांसारिक सुख को भोगता है, अपर ब्रह्म जिसको कहा, मैटेरियल वर्ल्ड को भोगता है, पर भोगते हुए ये तीन चीजों के द्वारा लाइफ स्टाइल बनाता है। तीन चीजें क्या? तपसा, तप समझते हैं ना, द्वंद्व सहनम, पेयर्स ऑफ अपोजिट को सहने की प्रैक्टिस करना, सुख दुख अच्छा बुरा को तप के द्वारा। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, इच्छाओं को कंट्रोल करके द्वारा। और सेक्सुअल डिजायर स्पेशली, क्योंकि सबसे पावरफुल हमारा फीलिंग होती है, उसको कंट्रोल करके। और श्रद्धा, सच्चाई को, सत्य को एक्सेप्ट करके, भक्ति भाव से जब वो अपना लाइफस्टाइल बनाता है तो फिर वो अपनी ग्रेटनेस को एंजॉय करता है, मतलब सांसारिक दुनिया को एंजॉय करता है, और अगले स्टेज के लिए तैयारी करता है। ये हुआ उसका पहला स्टेज। दूसरा स्टेज मनुष्य, देखिए इसमें कौन सा लोक मिलता है, मनुष्य लोक, मतलब हमारे आप तरह आम लोगों की तरफ पैदा होता है, और अच्छे ज्ञानपूर्ण जब जीवन होता है। अगला, अथयति द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। और अगर वो दो मात्रा के स्टेज में पहुंच गया, 2 क्वार्टर्स में पहुंच गया ओमकार के अ और उ, तो वो मन के द्वारा एनलाइटेंड होकर के अंतरिक्ष को प्राप्त करता है, मिडिल स्पेस को यजुर्वेद के द्वारा सोमलोक तक पहुंचा दिया जाता है, और सोमलोक में वो अपनी विभूति ग्रेटनेस को एंजॉय करके फिर दोबारा आता है। ये सारे टर्मिनोलॉजी है, पारिभाषिक शब्द है, तो इन शब्दों से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कोई टीचर ना समझाएं। अब आते हैं सेकंड, दूसरी लेवल। जैसे ओम का आकार, अब सेकंड अक्षर क्या है, उकार। उकार आत्मा की स्वप्नावस्था को बताता है। जब तुम्हारी इंद्रियां सो जाती हैं तो क्या होती है आत्मा की दशा। उकार से संसार की प्रलय अवस्था के बाद जो सृष्टि प्रक्रिया शुरू होती है, जब संसार मैनिफेस्टेशन के लेवल पर होता है, उसकी क्या दशा होती है, और परमात्मा उस समय, परमात्मा का रोल क्या होता है,
ये तीनों को बताता है ओमकार का ऊ अक्षर। तो आप में से जो लोग मांडुक्य उपनिषद क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, वो यूट्यूब में उसमें मांडुक्य उपनिषद में शायद 5-6 सीरीज में है, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं डिटेल में। जो त्रैत की हमने बात की, सत्व रज तम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो वेदों में दूसरा लेवल हो गया यजुर्वेद, जिसका मुख्य विषय है कर्म। अर्थात जिस व्यक्ति ने ओमकार के दोनों दूसरी मात्रा को साध लिया, मतलब दूसरे लेवल पर गया, जिसने जीवात्मा के जागृत और स्वप्नावस्था को ठीक ठीक समझ गया, संसार की सृष्टि और सृष्टि से पहले की जो मैनिफेस्टेशन फॉर्म की अवस्था को समझ गया, परमात्मा की सृष्टि में क्या रोल है और प्रलय के बाद सृष्टि से पहले की जो मिड स्पेस है उसका क्या रोल है समझ गया, वो व्यक्ति यजुर्वेद के द्वारा, अर्थात यजुर्वेद का जो मूल ग्रंथ, मूल टॉपिक है कर्म, साधना के द्वारा सोमलोक तक पहुंच जाता है, मन को साध करके। ये सोम क्या होता है? वैसे चंद्रमा को, मून को सोम भी कहते हैं, ठीक है। सोम का लिटरेरी मीनिंग होता है आनंद, खुशी, मजा। और वो सोम कहीं कहीं सुप्रीम ब्लिस के लिए भी आता है, कोई रेगुलर ब्लिस के लिए भी आता है। यजुर्वेद का विषय कर्म है, कर्म का अर्थ यहाँ यज्ञ है, और यज्ञ का फल क्या होता है? स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति का क्या मतलब होता है? बेटर क्वालिटी की खुशी पाना, आनंद पाना, न कि स्वर्ग लोक है। और वो बेटर क्वालिटी का सुख आपको कहां मिलता है? मेंटल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर सुख मिलता है वो मैटेरियल चीजों के द्वारा। आपके पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, घर है, अप्रिसिएशन मिलता है सोशल स्टेटस से, फैमिली है, रिलेशनशिप है, आपके पीछे बहुत लोग हैं, इससे आपको फिजिकल सुख मिलता है। ये फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल होता है जो मेंटल पीस मिलती है, वो मेंटल पीस को यहाँ सोमलोक बोला। और सोम को मन भी कहा जाता है, माइंड को भी सोम कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, आप देखते हैं सारे उपनिषदों में गुरु शिष्य को सौम्य कहता है। जैसे आप कहते हैं ना डियर फ्रेंड, तो हमारे यहाँ संस्कृत में जो बहुत डियर होता है, छोटा हो बट प्यार से, उसको सौम्य बुलाया जाता है, मतलब प्लेजरेबल। और वो सौम्य भी, चंद्रमा को भी सोम कहते हैं इसीलिए क्योंकि चंद्रमा जो है ये भी सोर्स ऑफ प्लेजर है। चंद्रमा हमें जनरली आनंद देता है, पूर्णिमा की रात में ठंड रहता है तो आनंद मिलता है, इसीलिए। तो दीज आर ऑल रिलेटेड। और आपको एक चीज पता है कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट, इवन साइकियाट्रिस्ट भी मानते हैं पूर्णिमा के दिन जिनका मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम रहता है, उस दिन उनका प्रॉब्लम ज्यादा हाई रहता है। और चंद्रमा का समुद्र के साथ भी रिलेशन है, ये आपको पता है। पूर्णिमा के दिन समुद्र में बहुत ज्यादा वेव्स आते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ देशों में पूर्णिमा के दिन, जहां जहां का समुद्र थोड़ा खतरनाक है, पूर्णिमा के दिन उनको वार्निंग होती है, एडवाइजरी होती है कि आप इतना दूर तक मत जाइए। अमावस्या के दिन सबसे कम उसमें समुद्र में आते हैं। तो जो भी ग्रेविटेशन लॉ है, जो भी है, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब चंद्रमा माइंड के साथ एक कनेक्शन है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में मानव माइंड से रिलेटेड जब बात की जाती है तो उसको सोम, सौम्य, चंद्र ऐसा बोला जाता है। अब आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया, आप मंत्र को एक लाइन में समझते हैं। जो व्यक्ति द्विमात्रा, दूसरे मात्रा के को साध लिया, उसके द्वारा वो अपने मन में शांति लाता है, अंतरिक्ष जो सेकंड लोक है उसको प्राप्त करता है।
यजुर्वेद मतलब यजुर्वेद के मंत्र जो कि यज्ञ को व्याख्या करते हैं, उस यज्ञ परक यजुर्वेद के द्वारा सोमलोक अर्थात मेंटल हैप्पीनेस, मानसिक आनंद तक पहुंचता है। उस मानसिक आनंद को एंजॉय करते हुए व्यक्ति अपनी महिमा को समझता है। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येतेन एवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्त स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः। यह जो व्यक्ति इस ओमकार को त्रिमात्रेण तीनों मात्राओं से जान लेता है, एतेन एव अक्षरेण इन तीन मात्रा या तीन क्वार्टर वाले ओम अक्षर के द्वारा परम पुरुषम अभिध्यायित, उस परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर को ध्यान करता है। स तेजसी सूर्य संपन्न, वो सूर्य की तेज से संपन्न हो जाता है, वो सूर्य के तेज के समान चमकदार हो जाता है। यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यत, जैसे पादोदर कहते हैं सांप को, जैसे सांप अपनी स्किन से छूट जाता है, इसी तरह वो व्यक्ति पापमना विनिर्मुक्त अपने सारे पापों से छूट जाता है। सामभिरुन्नीयते, सामवेद के द्वारा ऊपर उठ के ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। स एतस्मात् जीव घनात् परात्, और वो इस जीवन से परे परम पुरुष को दर्शन करता है, पाता है। ये तो हो गया ट्रांसलेशन। अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। तीसरी मात्रा परमात्मा ओमकार की तीसरी मात्रा है अम, और अम हमारी मृत्यु दशा में क्या होता है हमारा, और हमारी सुषुप्ति अवस्था में आत्मा की क्या अवस्था होती है, गाढ़ नींद में। परम संसार की प्रलय अवस्था में जब डिसॉल्व होता है संसार, उस समय उसकी क्या स्टेट होता है उसको बताता है अब। और परमात्मा जब संसार डिसॉल्व स्टेट में होता है तो परमात्मा का क्या रोल है उसको डिफाइन करता है। तीसरी दूसरा जो ओमकार का अम है, वो वेदों में जो सामवेद है और जिसका मुख्य विषय क्या है, उपासना, भक्ति, उपासना जिसका मुख्य विषय है, वो सामवेद को भी डिनोट करता है, उसको भी बताता है। ऐसे जो व्यक्ति ओमकार के तीनों मात्राओं को साध लेता है, अ उ अम, परम पुरुष को ध्यान करता है। परम पुरुष परमात्मा, परम मतलब सुप्रीम, पुरुष मतलब आत्मा, ध्यान करता है। तेजसी सूर्य संपन्न, सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशमान हो जाता है। पहले इतना समझते हैं। देखिए तीन लोक आए, पृथ्वी लोक जहां मैटेरियल सुख भोगने की बात हुई, सोमलोक मेंटल लेवल, पृथ्वी लोक मतलब फिजिकल लेवल में सुख, सोमलोक मतलब मेंटल लेवल पर सुख, सूर्य लोक मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पर जो सुख मिला है। भौतिक सुख मैटेरियल, मानसिक मेंटल, एंड सूर्य को यहाँ सूर्य क्योंकि प्रकाश का है तो रियलाइजेशन की स्टेट को कंपेयर किया, आध्यात्मिक सुख। और इनको वेदों के साथ जोड़ा। जो भौतिक सुख है, आकार है, वो ऋग्वेद और ज्ञान यज्ञ जो यजुर्वेद का विषय है, यज्ञ कर्म, जो उकार स्वप्नावस्था, तेजस परमात्मा की हिरण्यगर्भ अवस्था, मानसिक सुख, और यजुर्वेद का यज्ञ, यजुर्वेद और यज्ञ, ये तीनों एक लेवल पर आए। तीसरे लेवल पर आया अम, प्रलय, मृत्यु, सुषुप्ति, और सूर्य लोक मतलब प्रकाश लोक, और सामवेद के मंत्र उपासना। बाकी तो समझ गए, सामवेद की उपासना समझते हैं। सामवेद का मुख्य विषय उपासना माना जाता है। उपासना मतलब परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्रति पाने की जो साधन है। जब उपासना में आपकी उपासना को साध लेते हैं
तो फिर आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उपासना का कल्मिनेशन कहाँ होता है? भक्ति का। जब आप अपने प्यारे को पा लेते हो। प्यारा कौन है? भगवान है। अगर आपको उनसे प्यार नहीं हुआ तो आप उपासना कर ही नहीं सकते हो। तो कहोगे नहीं, मेरे लिए तो मेरी पत्नी प्यारी है, मेरा पति प्यारा है, मेरे बच्चे प्यारे हैं, मेरा घर प्यारा है, गाड़ी प्यारा है, फिर तो छोड़ो। वो तो फिर तो आप वैसे ही वो किसान की तरह रोज जमीन में जाओ, हल चलाओ और वापस आ जाओ, और जमीन के नीचे सोना अभी भी रखा हुआ है। वो तुम्हारे 7 पीढ़ी तक आएंगे, हल चलाएंगे, वहीं बैठेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, सब करेंगे, पर सोना कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि सोने को जानना जरूरी है। सोने को जानने के बाद सोने से प्यार होना भी जरूरी है कि भाई मुझे सोने के मजा आता है। और सोने को पाने की कोशिश होना चाहिए, खाली कोशिश करने से नहीं होता। हम टॉपिक पर आते हैं। तो साम वेद उपासना का वेद है। और व्यक्ति उस समय को उसकी स्टेट क्या होता है? बोले यथा पादोदर। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड देखिए, पादोदर। ये सांप को कहते हैं, स्नेक। स्नेक के लिए सर्प है, नाग है, बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द है पादोदर। उदर जानते हैं, पेट को कहते हैं। पाद समझते हैं, लेग, फुट, पैर। जिसका पेट ही पैर है, सांप किससे चलता है? पेट से सरकता है। तो इसीलिए सांप का एक नाम पड़ गया संस्कृत में पादोदर। उदर ही जिसका पाद है वो बहुब्रीहि समास। समझ में आया आपको? पादोदर। तो सांप जैसे अपने त्वक से, त्वचा से, स्किन से छुटकारा पा जाता है, एक नए शरीर के साथ नए रूप के रूप में आता है। इसी तरह जिसने ओमकार के तीनों मात्रा को साध लिया, तीनों चरण को, तीनों स्टेप को साध लिया, वो परमात्मा को ध्यान पूरी तरह समझ गया। तो वो उस सांप जैसे अपने त्वचा को छोड़ करके नए रूप में, कलेवर में होता है। उसी तरह वो व्यक्ति इस सांसारिक सुख सुविधा और जो व्हील ऑफ पेन एंड प्लेजर, डेथ एंड बर्थ से छुटकारा पा करके एक नए तरीके के कलेवर के साथ आता है। वो नया कलेवर क्या है? शुद्ध स्वरूप। और उस समय वो उस परम पुरुष को एंजॉय करता है, परमानंद को, परमात्मा को अनुभव करता है, रियलाइज करता है। ब्रह्मलोक उसी को कहते हैं, ब्रह्मलोक को एंजॉय करता है। तीसरो मात्रा मृत्यु मत्या प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनभिप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञा। जो व्यक्ति ये 3 मात्राओं को साध लेता है वो मृत्यु को पार कर जाता है। ये जो 3 मात्रा है, अकार, उकार, मकार, ये मृत्युमति भी हैं। ये मृत्युमति क्या होता है? ये मृत्युमति मतलब मौत देने वाली, मृत्यु देने वाली। प्रयुक्ता, अन्योन्य सक्ता, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अम, ये तीनों अक्षर। अनभिप्रयुक्ता, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु, बाह्य कहते हैं एक्सटर्नल, आभ्यंतर कहते हैं इंटरनल, मध्यम कहते हैं मिडल। अर्थात अंदर और बाहर और मध्यम, ये तीनों कार्यों में क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु अगर ठीक ठीक प्रयुक्त किया जाता हो तो फिर इस ओम को जानने वाला व्यक्ति कभी भी कांपता नहीं है, मतलब नेवर शेकेंस। क्या भाव है इसका? तीनों मात्रा पहले तो देखते हैं, ये बड़े सारे हेवी वर्ड है, मौत वाली हैं। ये मात्राएं मौत वाली से क्या मतलब है? देखिए जो आत्मा के है ना, उसकी 2 तरफ का आनंद है। आप एक ऐसे जगह पहुंच गए, इस तरफ पहाड़ की खूबसूरती है, उधर समुंदर भी है, बड़ा खूबसूरत है, प्यारा है। और आपका प्रॉब्लम है कि आपको समुंदर भी बहुत पसंद है और आपको हिल स्टेशन भी पसंद है। और जहां आप खड़े हो, एक तरफ हिल स्टेशन है, एक समुंदर है। तो आप क्या करोगे? कहां जाओगे? आप दोनों के बीच में फंसे रहते हो।
अगर आज का डेट बड़ा समुंदर खूबसूरत है, आज समुंदर के आसपास का एरिया वो सुंदर है, तो आप इधर चले जाते हो। कल पता चला कि आज जो हिल स्टेशन है ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो उधर भाग जाते हो। अब जब हिल स्टेशन जा रहे हो, फिर दिमाग में आता है नहीं नहीं आज समुंदर की ओर जाना चाहिए था, फिर खींच जाते हो जहां आपको ज्यादा खींचा पड़ता है। और अगर आपके साथ आपका फैमिली है, फिर फैमिली का प्रेशर होता है। पापा कहते हैं कि मुझे हिल स्टेशन जाना है, मम्मी कहती है मुझे समुंदर की तरह जाना है, तो दोनों खींचतानी में आप पड़े रहते हो। आत्मा की यही दशा है। आत्मा एक्सटर्नली भी एंजॉय करता है, किसको? बाहरी दुनिया, दुनियादारी के सुख सुविधा, सांसारिक सुख सुविधाओं को भी एंजॉय करता है। यहां भी सुख है और उधर भी सुख है, इंटरनल है ना। इंटरनल मतलब परमानंद, आत्मज्ञान की सुख है। आत्मा इधर माइंड और सेंसेस, मन और इंद्रियों के द्वारा खींचा जाता है बाहरी दुनिया की ओर। वहां भी सुख मिलता है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, टेम्पररी हो सकता है। और इधर उसको पता है यहाँ इससे बेटर लड्डू मिलेगा, इससे बेटर सुख मिलेगा, पर वहां खींचने वाला कुछ होता नहीं है। तो वो बेचारा कभी इधर, ज्यादातर तो इधर ही फंस जाता है, सांसारिक सुख में फंस जाता है। आप किसी भी साइड में जाओ, बड़े इंटरेस्टिंग, ध्यान दीजिए, यही इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी साइड में जाओ, दूसरे साइड को छोड़ना पड़ता है। जब आप छोड़ते हो, वो छोड़ना मृत्यु है। मृत्यु का क्या नाम है? शरीर का छूटना मृत्यु है। घर टूट गया, आप क्या कहते हो? मृत्यु है घर का। मृत्यु एक केवल मौत से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज से आप छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। जब आप ब्रह्म के साथ कनेक्शन को तोड़ते हो, तभी आप संसार से कनेक्टेड होते हो। जब आप ब्रह्म से कनेक्टेड हो गए, पहला कंडीशन क्या है जी? संसार से कनेक्शन काटो। तो कनेक्टेड ना होना मृत्यु है, कनेक्टेड होना जन्म है। शरीर से आत्मा डिसकनेक्टेड हो गया तो मृत्यु है, नए शरीर के कनेक्टेड हो गया तो जन्म है। इसीलिए आज भी जो लोग सन्यास दीक्षा लेते हैं ना, इनिशिएशन लेते हैं सन्यासी बनने के लिए, आपको पता है ना, नहीं, उनकी श्राद्ध कर दिया जाता है। श्राद्ध समझते हैं? पोस्ट डेथ सेरेमनी। क्यों? अब वो संसार के लिए मर गया। संसार में फैमिली भी आता है, संसार में नाम भी आता है, नाम भी इसलिए बदल दिया जाता है। मर गया व्यक्ति, नाम का क्या है, और नया नाम लेता है, स्वामी अमुकानंद सरस्वती वगैरह, है ना। नहीं, और सन्यासियों के लिए नियम है, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी वो अपने पुराने चीजों के बारे में अटैच ना रहे, या ज्यादा उसके बारे में ग्लोरीफाई ना करें, ना बताएं उन चीजों को। क्यों? फिर अटैचमेंट होता है। आप तो मर गए, आपने तो छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब मर गए। बात समझ में आई? मृत्यु। तो ये जो ओंकार है ना, ये मृत्युमती है। मतलब इसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जाओ, फर्स्ट स्टेप में संसार की ओर जाओगे तो ब्रह्म से मर गए आप। थर्ड स्टेप तक पहुंचे तो ब्रह्म की ओर गए, सांसारिक रूप से आप मर गए। मर गए मतलब डिस्कनेक्टेड हो गए। तो ओम तो आपको मारता है, कभी सांसारिक सुख को मारता है, कभी परमानंद सुख को मारता है, कभी दोनों को थोड़ा थोड़ा मार। अगर आप बीच में हो, मतलब थोड़ा आपको स्पिरिचुअल सुख भी मिलता है, थोड़ा सांसारिक सुख भी मिलता है, तो दोनों से थोड़ा थोड़ा कटता है। तो कटता तो जरूर है, नष्ट तो जरूर होता है, इसलिए मृत्युमती। और ये जो ओमकार है, औ अम, ये तीनों अन्योन्य सत्ता, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। आउ माँ जैसे इंटर रिलेटेड हैं, आप आउ माँ के पीछे मत पड़िए। इससे, इसके द्वारा जिन चीजों को डिनोट किया जाता है उनको समझिए। इसी तरह संसार, आत्मा, परमात्मा, सांसारिक चीजें, शरीर, मन, आत्मा, ये सब चीजें अन्योन्य सत्ता हैं, इंटर रिलेटेड हैं। आप दुनिया से, आप परमात्मा को अलग करके देख सकते हैं? जान नहीं।
आप अपने आप को संसार से अलग कर सकते हैं? कहा, आप संसार के अंदर है, आपके अंदर भी संसार है, ये जो खून है, बॉडी बॉडी पार्ट सब संसार है। तो हम सब बड़े इंटरवोवन है, एक दूसरे से ऐसे फंसे हुए हैं, जैसे आपके कपड़े धागों से फंसे हुए हैं। अन्योन्य सत्ता और अनभिप्रयुक्ता, दे आर नॉट सेपरेटेड, वो सेपरेटेड नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। संसार, हमारा संसार, परमात्मा, सब इंटरवोवन है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। ये हमारे और आपके लिए, ये जो ओमकार की प्रैक्टिस साधना आप करते हैं, जो उपासना, ये उपासना बाह्य भी जरूरी है, बाह्य समझते हैं, फिजिकल, आभ्यंतर इंटरनल भी जरूरी है, मध्यमा मिडिल जो बीच का रह गया उसमें भी जरूरी है। आप केवल एक्सटर्नली करें तो भी ठीक नहीं, केवल इंटरनली प्रैक्टिस करें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इंटरनली करेंगे, एक्सटर्नल चीजों पर फोकस ना करें, उनको कंट्रोल करना, उनको कैसे चैनलाइज करना वो ना करें तो भी पाखंड बन जाएंगे। आपने विद्या अविद्या का पढ़ा था ना ईशोपनिषद में, जो केवल विद्या पर फोकस करता है, अविद्या पर फोकस करता है, वो अंधेरे में गिरता है, जो विद्या पर गिरता है और गहरे अंधकार में गिरता है। इसीलिए पतंजलि जो 8 अंगों वाला योग लिखा, उसमें एक्सटर्नल इंटरनल सबको कंक्लूड किया ना। यम नियम ये एक्सटर्नल चीजें हैं, आसन एक्सटर्नल है, प्राणायाम प्रत्याहार मिडिल है, मीडियम वाला है, मेडिटेशन से ऊपर इंटरनल है। तो ध्यान समझ में आया, बाहरी, अंदरी और बीच का। तो जो व्यक्ति तीनों लेवल पर तीनों लेवल पर क्रियाओं को करता है, वो ज्ञान मतलब विद्वान, वो जो रियलाइज्ड पर्सन कभी फिर डिगता नहीं है। डिगना समझते हैं, फिर वो कभी भी किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और अगर आप सिर्फ वन साइडेड प्रैक्टिस करते, कभी भी कोई आपको डिगा सकता है। तो आपको फिजिकली भी सेंसेस की कंट्रोल करने की भी जरूरत है, प्राणायाम की भी जरूरत है, प्रत्याहार की भी जरूरत है, मेडिटेशन की भी जरूरत है, अहिंसा सत्य अस्तेय की। साइमल्टेनियसली जब आप करते हैं तब आप उसका एक्चुअल रिजल्ट पाते हैं, नहीं तो कभी भी कहीं आपको कोई फिसला देगा। ऋग्भिरेतम यजुर्भिरंतरिक्षम सामभिर्यत् तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैव आयतनेन अन्वेति विद्वान् यत्तत् शान्तमजरममृतमभयं परं चेति। इति प्रश्नोपनिषदि पंचम प्रश्न। कंक्लूड कर दिया ऋग्वेद के द्वारा इस श्लोक को, यजुर्वेद के द्वारा मिडिल लोक को, मध्य स्थान को, साम मंत्रों के द्वारा कवयो ज्ञानियों के द्वारा बताया गया ब्रह्मलोक को। जो इस ओंकार का आश्रय लेकर के, ओंकार का आश्रय लेकर के परमात्मा को साधे, उपासना करे, वो व्यक्ति, वो जो सब प्रकार के सुख दुख से ऊपर, अजर, जिसके अंदर कोई बुढ़ापा नहीं आता, जरा जरा मतलब किसी तरह क्षय नहीं होता, अमृत जो इमोर्टल है, अभय जो फियरलेस है, उस परम परमात्मा को पा लेता है। इस तरह पंचम प्रश्न पूरा होता है। जो ऋक या जो साम को साध लेता है, मतलब जो ज्ञान कर्म उपासना को साध लेता है। ये जो लोग कहते हैं ना आजकल भक्ति मार्ग बड़ा है, कोई कहता है ज्ञान मार्ग बड़ा है, कोई कहता है कर्म योग बड़ा है, ये सब अपनी अपनी दुनिया को बना रखा है। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं है। शास्त्र में क्या है, जो तीनों को साध लेता है, ज्ञान को भी, कर्म को भी, उपासना को भी, ऋग्वेद को भी, यजुर्वेद को भी, सामवेद को भी, अकार को भी, उकार को भी, मकार को भी, आभ्यंतर को भी, अंदर को भी, बाहर को भी, मिड को भी, जो सबको साथ संभाल करके चलता है, वो उस ओमकार के द्वारा उस परमात्मा परम शांत को, परमानंद को पा लेता है। तो इसके साथ ये पंचम प्रश्न समाप्त हुआ। अगले बार छठा करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।